क्या? बोले सर सोलर सेल। बस सोलर सेल में नो बायसिंग। क्यों? अब बैटरी थोड़ी ना लगानी है, सोलर सेल में तो बैटरी पैदा करनी है। अरे वाह, तो सोलर सेल में क्या किया था हम लोगों ने? लाइट गिराई थी, सोलर सेल से हमने बल्ब जलाया था, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। इंस्टेंट बैटरी हमको वहां देखने के लिए मिली थी। भैया सूरज से रोशनी आई, एनर्जी आई, सफिशिएंट एनर्जी गिरी सोलर सेल के ऊपर, और सोलर सेल के ऊपर सफिशिएंट एनर्जी गिरने के बाद फिर बॉन्ड टूटे। बॉन्ड टूटे भैया तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए और होल एक तरफ चले गए। तुरंत वहां पर, हाँ, वहां पर इलेक्ट्रॉन की तरफ निगेटिवली पोटेंशियल, उस तरफ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक बैटरी क्रिएट हो गई वैसे, और हमने रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस लगा के बल्ब को हमने जला दिया। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। तीसरा हमने देखा अभी फोटो डायोड। फोटो से नाम ही समझ में आ रहा है, फोटो डायोड। इसका मतलब सर हमें यहां पर क्या करना है? हमें यह पता लगाना है कि लाइट है या नहीं है। ये किस में काम करता है? बोले सर ये रिवर्स बायस में काम करता है। बोले कैसे? बोले जब कोई भी लाइट नहीं थी, थोड़ी बहुत एनर्जी सेमीकंडक्टर को मिल गई होगी। जब हम रिवर्स बायस में काम कर रहे हैं, मतलब बाहर वाली बैटरी हमने उल्टी लगा दी है, रिवर्स बायस वाली लगा दी है, इसका मतलब जो मोगेम्बो तो बहुत पावरफुल हो गया और बैटरी ने उसको पूरा सपोर्ट करा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दुबक के बैठ गए, होल इस तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो फिर लेकिन जाहिर सी बात है उनके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे उनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट हमको ऐसे देखने के लिए मिला होगा, माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का, 2 माइक्रो एम्पेयर 3 माइक्रो एम्पेयर के करंट के ऑर्डर का। फिर जब आपने उसके ऊपर लाइट गिराई, ठीक, आपको यही पता लगाना है कि लाइट है या नहीं है। तो अगर लाइट नहीं है मान ले, तो ग्राफ ऐसा मिला देखने के लिए, आई वर्सेस बी का ग्राफ, ठीक है। और सपोज लाइट आई, कहीं से भी गिरा दियो, किसी दोस्त ने टॉर्च मार दी हो, सपोज इधर लाइट आ गई हो, सूरज की लाइट आ गई हो कहीं से, सपोज लाइट आई, तो लाइट आई तो उसने बॉन्ड तोड़े होंगे। जैसे बॉन्ड तोड़े होंगे तो अब क्या हुआ होगा? जैसे बॉन्ड तोड़े, एक बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन और होल बन गए, इलेक्ट्रॉन और होल बन गए, इसका मतलब अब उनका मोशन स्टार्ट हो गया। आसान मारी। तो पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन थे और एन टाइप के जो होल थे, आसान मारी, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनका फ्लो होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको सपोर्ट किया उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो लगी थी, जिसकी वजह से करंट बेसिकली फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो आपका जो ग्राफ है पहले के मुकाबले अब ज्यादा करंट देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। है तो अभी भी करंट ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही, इसलिए ये इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट ही बोलेंगे, परंतु इसकी वैल्यू हमारी बढ़ गई है। इसको मैं कह दूं सपोज यहां पर इंटेंसिटी I1 है, यहां पर इंटेंसिटी I2 है, तो I1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा मेरे, सॉरी I2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा मेरे भाई, I1 हो जाएगा। समझ मारी बात। और चौथा था हमारा जेना डायोड। चौथा हमारा क्या था मेरे भाई? जेना डायोड। जेना डायोड में हम किस जगह पे खेलते हैं? बोले भाई साहब जेना डायोड पे हम लोग इस जगह पे खेलते हैं कि हर डायोड का, हर जेना डायोड का अपना एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। उतना अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लगाओगे तो उसके बाद उसमें उसमें भाई साहब वो तबाही मच जाएगी। आप याद कीजिए रिवर्स बायस का हमने देखा था, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का था। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मतलब किसी की जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज सपोज 50 वोल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे, लेट तो इसका मतलब 50 वोल्ट से कम अगर आप यहां पर बैठ, ये किसके लिए बात कर रहे हो? रिवर्स बायस के लिए बात कर रहे हो। तो जेना डायोड का काम अगर आप अच्छे से लेना चाहते हो तो हम इसको रिवर्स बायस में हम लोग लगाते हैं। ठीक है भाई साहब, रिवर्स बायस में लगाते हैं, हमने इसको रिवर्स बायस में लगा दिया। रिवर्स बायस में लगा दिया मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाने वाला है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सर ये इसका क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप सपोज 50 वोल्ट से कम रखोगे, तो इसका मतलब आप यहां पे खेल रहे हो, इस जगह पे खेल रहे हो। यहां पे करंट की वैल्यू किस में है? बोले माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर में। बोले माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर में, तो इसका मतलब क्या हो गया? बोले इसका मतलब अप्रॉक्सिमेटली जीरो हो गया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक करंट माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर पे है। इसका मतलब जेना डायोड से करंट अप्रॉक्सिमेटली नेग्लिजिबल पास कर रहा है। इसका मतलब जेना डायोड विल बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट, टूटे हुए सर्किट के तरह बिहेव करेगा। वो कुछ काम वाम नहीं कर रहा, वो बस टूटा हुआ है, बस खत्म कहानी। लेकिन जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप 50 कर दोगे, आप समझ मारिए, तो फिर जेना ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन का मतलब वो जो सर रिवर्स बायस में जब सब लगाया था, तो रिवर्स बायस में क्या था कि उसके जुल्म बढ़ गए थे। ठीक है, मोगेम्बो के जुल्म बढ़ गए थे, बाहर वाली बैटरी के भी जुल्म बढ़ गए थे, तुम वहां दुबक के बैठ गए थे, इलेक्ट्रॉन वहां दुबक के बैठ गए थे, होल वहां दुबक के बैठ रहे थे। ठीक है, और बैटरी का ईएमएफ ये क्या है? ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। आप पोटेंशियल डिफरेंस को रिवर्स बायस में बढ़ाते जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती 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 बढ़ती, तेरे ऊपर जुल्म इतने बढ़ गए कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही बॉन्ड टूट गए, कि तू थ्रेशोल्ड तेरा टूट गया भाई साहब, बहुत हो गए जुल्म। अब तुमने विद्रोह करना शुरू कर दिया, तुमने बेसिकली वहां पर बवाल मचाना शुरू कर दिया, तुमने लिए डंडे और धड़ाधड़ बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से जो है कभी विद्रोह होता है किसी जगह पे, तुम लोगों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। बोले ऐसी की तैसी ऐसी गुलामी की बहुत
परेशान करके रख दिया बैटरी ने और मोगेम्बो ने। अब हम सब मिलके इनके जो है ऐसी तैसी करेंगे, और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना तेरी तेरी आजा माजी सटकली, ठीक, तो तेरा ब्रेकडाउन वहीं पर हो गया। इस तरीके से इसको याद रखना, ठीक। बोले ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब जो है वहां पर हमने 2 ब्रेकडाउन पढ़े थे, एवलांचे ब्रेकडाउन, जेना ब्रेकडाउन, और उसके बाद जो है बहुत सारे वहां पर चार्ज कैरियर की संख्या एकदम बढ़ गई। इसका मतलब फिर तुमने तबाही मचा दी भाई साहब, सरकार गिरा दी फिर तो तुमने एक तरह से। और फिर उसके बाद क्या होगा? बोले सर उसके बाद एक तरह से करंट की वैल्यू क्या होगी, लगातार ऐसी सडन यहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका फायदा हमने सर्किट में लिया था, जो क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा। यहां से लेके यहां तक का फायदा हम लोग सर्किट में उठा लेते हैं, ठीक। और इस हिसाब से उठाते हैं भाई साहब कि जेना डायोड आउटपुट, जेना डायोड अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 ही दे रहा था, अगर आप जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगा रहे थे, जैसा कि हमने सवालों में देखा था। तो भैया फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर